स्टूडेंट्स की लाइफ में कॉन्वोकेशन सेरेमनी का दिन एक ऐसा दिन होता है जहां एक तरफ भविष्य की उम्मीदों का एक सुनहरा सपना होता है, वहीं दूसरी ओर अपने दोस्त, कॉलेज और टीचर से बिछड़ने का एक गम भी होता है। कॉन्वोकेशन सेरेमनी को खास बनाने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में कॉन्वोकेशन 2022 स्कूल ऑफ एनिमेशन, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कार्यक्रम के रूप में आयोजित करके मनाया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में शिक्षा और मीडिया जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें डॉक्टर शेखर दत्त, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल, मेजर जनरल राजन कोचर, उपाध्यक्ष नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग, राजदूत अनिल त्रिगुणायत, अध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस, शिवानी पांडे, पत्रकार, अनुपमा त्रिगुणायत, प्रसिद्ध चित्रकार, एयर मार्शल पी.के. रॉय, पूर्व कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डॉक्टर अजय कुमार, कार्यकारी निर्देशक, शैक्षणिक AAFT मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि समय आ गया है जब आपको AAFT के इस विशाल वृक्ष की छाया को छोड़ना होगा और दुनिया को अपनी क्षमताओं को दिखाकर साबित करना होगा जो आपने यहाँ से प्राप्त की है। आपकी असली परीक्षा अब शुरू होती है। सपने बड़े देखिए, तभी तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगाकर मेहनत करोगे। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अंत में मैं सभी छात्र व छात्राओं को उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहां मौजूद अन्य अतिथिगण ने स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत के साथ उन्हें लक्ष्य बनाने के लिए कहा और विभिन्न धाराओं से उत्तीर्ण होने वाली सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉन्वोकेशन 2022 स्कूल ऑफ एनिमेशन, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा और अतिथिगण द्वारा अवार्ड्स और डिप्लोमा प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मनोज अग्रवाल, OSD डायरेक्टर, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया गया। क्रिएटिव बच्चे हैं और इनके जो भी इन्होंने दिल में बनाया है उसको प्राप्त किया है। और जो चीज़ स्पष्ट है कि टीचर्स भी उतने ही एक्साइटेड और एंथुसियास्टिक हैं जितने ये बच्चे हैं। और जो दृढ़ निश्चय उन्होंने लिया है उस दृढ़ निश्चय को वो पूरा करेंगे। हमारी मनोकामना, हम कॉन्फिडेंट भी हैं वो कर लेंगे और नए पाथ पर जाएंगे, क्योंकि जब आप रास्ते पे चलते हो और आपका गंतव्य स्थान निश्चित है या आप उसके बारे में निश्चय करते हो तो उसको किस तरीके से और पहुंचा जाए और दूसरे जो अड़चनें आती हैं रास्ते में उनको किस तरीके से जूझा जाए, तो ये सारे बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट है कि कर लेंगे। तो मैं उनको मेरी अंतर्मन से शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, आज हमारा कन्वोकेशन का तीसरा दिन था और हमने आज सभी उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को विदाई दी है जिन लोगों ने 2022 में अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व गवर्नर यहाँ मौजूद थे। उनके साथ साथ और भी बहुत सारी बड़ी डिग्निटीज़ यहाँ मौजूद हुई। सबने बेहतरीन तरीके से आशीर्वाद वचन दिए बच्चों को और मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी बातें उभर के ऊपर आई हैं जिनको शायद मैं खुद भी सुनना चाहता था। बहुत अच्छा लग रहा है। 200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आज अपनी नए पड़ाव की ओर बढ़ पड़ा है। अब एक नई सीढ़ी चढ़ी है उन्होंने आज, और मुझे उम्मीद है कि 2 साल और 3 साल हम लोगों ने इनके साथ बेहतरीन मेहनत की। इनके साथ तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा सभी कुछ हमने इज्जत दावे पे लगाकर इनको एक अच्छा इंसान
इंसान बनाने की कोशिश की है और एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलकर ये बहुत सारा अपना नाम, पैसा और शोहरत कमाएंगे। सर, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये इन्हें बार बार यही कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम करने का जो फल है वो बहुत मीठा होता है। भले ही देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। और अपने कार्य में शीलता रखें, सार्थकता रखें, स्वच्छता रखें, तो ये हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कॉन्वोकेशन में? देखिए, बहुत इम्प्रेसिव कॉन्वोकेशन था और लगभग 200 बच्चों को डिग्री डिप्लोमास मिले हैं और ये बड़े क्रिएटिव फील्ड में हैं। तो इससे सीधी बात यह है कि ये सब जो है भारत निर्माण में बहुत आगे बढ़ेंगे, जबकि भारत जो है एक डिजिटल पावर के रूप में इमर्ज करेगा। तो मुझे ये लगता है कि जो इनकी स्किल सेट्स हैं उससे काफ़ी फ़ायदा देश को भी होगा और उनको खुद भी होगा। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है तो मैं समझता हूँ ये कि हिंदुस्तान का एक बड़ा अहम इंस्टीट्यूट है और अल्फ़ा बोलते हैं जिसको, और मिस्टर संदीप मारवा जो हैं वो लीड करते हैं इसको, तो वो तो बेमिसाल हैं कई बारों में। तो मैं सारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ और यही कहता हूँ कि आगे बढ़ो, बस बी ए मैन, बाइट द बुलेट। थैंक यू सो मच। आज के कॉन्वोकेशन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइन आर्ट्स और डिजिटल मीडिया और हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद, बिकॉज़ बीच में आपको याद होगा कोविड भी आया था और कोविड के समय कितना मुश्किल हुआ था स्टडीज़ के लिए भी। तो एक बहुत संघर्ष के बाद ये बच्चों ने आज अपना मकाम हासिल किया है और डिप्लोमा लिया है, डिग्रीज़ ले रहे हैं। और आने वाले वक्त में मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कोई भी फील्ड में अगर जाते हैं तो पूरी अपनी शिद्दत के साथ, पैशन के साथ और हार्डवर्क के साथ काम करेंगे और सक्सेस इनको मिलेगी। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया, एक तो ऑर्गेनाइज था एंड मुझे बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए ये एक नया शुरुआत ही नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट एंड व्हाट दे प्रोड्यूस इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड एंड हैप्पीली सरप्राइज्ड कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। एंड आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, तो मेरे लिए बहुत कनेक्शन है इस चीज़ से कि एनिमेशन है, जर्नलिज्म है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। I'm extremely happy for the children, for the students who did it, and I could feel the enthusiasm among the children. They really are looking forward to their future career, and I wish them the very best. I feel they must continue to work hard. There are certain things which have been told by us to them. I hope they adhere to that and succeed.